नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम ऑफ न्यूज़। जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये मन की बात सुनाते हैं, उसी तरह उसी पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ में जो मेहमान बैठे हैं तरुण जैन जी, आज इनसे भी दिल की बात करेंगे और तमाम परिचर्चाएँ करेंगे। पहले तो तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और उनका भी स्वागत है। चर्चाएँ हैं शहर हिसार में कि आने वाले मेयर चुनाव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए रण सिंह जी, मैं आपको बताऊं, ये चर्चाएं तो ना काफ़ी लोगों के बारे में चल रही है पूरे शहर में। और जो चुनाव जो होता है ना, वो पार्टी डिसाइड करती है, संगठन डिसाइड करता है कि कौन हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा या कौन उस चुनाव को जीत सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और उस नाते मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मेरे ड्यूटीज़ है, मैं उसको कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। तो चुनाव की बात करें तो ये तो रही मेयर के चुनाव की बात। आपने कहा कि भी पार्टी डिसाइड करती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन एक मन की अभिलाषा होती है और जिसको ध्येय लेकर के हर कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है किसी न किसी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। तो मेयर के चुनाव को लेकर के आपकी भी इच्छाएँ हैं? रण सिंह जी, जो सक्रिय राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है, वो अगर सही तरीके से अगर समाज का और अपने शहर का कोई इच्छा शक्ति रखता है काम करने की, तो देखिए वो भी चाहता है कि चुनाव लड़कर किसी पद पे आए वो, और फिर समाज का, अपने शहर का, अपने लोगों के लिए जनसेवा एक जो बोलते हैं जिसको, उसमें और ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम करें। वो मुझे लगता है कि मेरा अकेला ही नहीं, सभी जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं या जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, सबका कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि भी मुझे और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। बात करें, आप कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी हिसार भाजपा के अंदर, और इस पे आपको काफ़ी समय काम करते हुए हो गया। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध व्यक्ति हैं भाजपा के अंदर, और आला कमान से भी आज आपके अच्छे संबंध है। तो अगर मान लो आने वाले समय में एमएलए का चुनाव का भी उम्मीदवार बनाया जाए तो भी क्या तैयार हैं आप? रण सिंह जी, देखिए ये जो चीज़ें हैं अभी बहुत दूर है। अभी आप पर अगर आप देखें तो अभी पहले तो मेयर के चुनाव होने हैं हमारे हरियाणा में, नगर निकाय के चुनाव होने हैं जो बहुत जल्दी, शायद मुझे लगता है कि कुछ जगह पे नगर निकाय के चुनाव बहुत जल्दी सरकार करवाने जा रही है। और उसके बाद फिर नगर निगम के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे, फिर हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे। और ये जो है ना चुनाव की जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक उसको कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत ही मजबूत संगठन है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के संगठन के अंदर भी जो चीज़ें होती है बहुत ही बारीकी से देख के ही उस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है कि कौन पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, विधानसभा के लिए सक्षम है, जिस उसी को टिकट दी जाती है। वैसे देखा जाए तो पूरा साल पार्टी जो है चुनावी एक्टिविटीज़ में लगी रहती है। अभी पन्ना प्रमुख की आपकी मीटिंग थी सार विधानसभा की, और लगी रहती है कुछ ना कुछ संगठन को मजबूत करने में, चुनावी तैयारियों में। लेकिन ये डिसाइड जल्दी नहीं करता कि भाई कौन जो है चुनाव उम्मीदवार होगा, उसका पता नहीं चल पाता ज़्यादातर कि कौन किस व्यक्ति को मैदान में उतार देती है भाजपा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको कब उतार दे मैदान में, ये पता नहीं लग पाता है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे संगठन की। इस संगठन किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो सक्षम होता है, जो लगता है संगठन को, संगठन के लोगों को, तो उसको चुनाव में टिकट देके उतारा जाता है। और पूरा संगठन, पूरी पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़ी होती है, फिर उसको चुनाव जिता के भी लेके आती है पार्टी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो संगठन है, जिस लेवल पे हमारा संगठन काम कर रहा है, शायद ही दुनिया में कोई और राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जो इस लेवल पे काम करता होगा। और आप देख रहे होंगे पिछले जब से
हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो देश की पूरी हालात बदल दिए हैं, पूरे देश का नक्शा बदल दिया है। पूरे देश की जो एक भारत माता का जो एक मान सम्मान था वो 10 गुना बढ़ा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज अगर आप सड़क की बात करें, इंफ्रा की बात करें, रेलवे की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल की, और बहुत सारी स्कीमें हैं, हज़ारों स्कीमें हैं जो, और बहुत सारे ऐसे कानून थे जो जिनका कोई मतलब नहीं था, उन कानूनों को बंद किया है। प्रदेश सरकार में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी चीज़ें हरियाणा की जनता के लिए जो उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिले उसको चलाई है। तो पार्टी और संगठन भारतीय जनता पार्टी वो किसी व्यक्ति विशेष की लिए नहीं सोचती, वो अपने भारत माता देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए सोच के काम करती है। ये रही पार्टी पॉलिटिकली बातें, पार्टी विशेष की बातें। जो आपकी संस्था है, जो जिसको लेकर के आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो हमने एक संस्था जो बनाई हुई है, लोटस फाउंडेशन उसका नाम है, और उसमें हमने जो जोड़ा हुआ है, हमारे जो उसमें सामाजिक कार्यकर्ता है वो सारे ही सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल दिल से काम करने वाले कार्यकर्ता है। और इसमें सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन टाइम पे हमारे उस फाउंडेशन को देते रहते हैं। हमारा लोटस फाउंडेशन सामाजिक कार्यों को करता रहता है, या कोई किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई जिसकी ज़रूरतमंद होता है, तो उसकी भी हम हेल्प करने की हमारा एक भरपूर प्रयास रहता है। और बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक लोटस फाउंडेशन एक एनजीओ की तरह काम करता है हमारा, एक समाज सेवी संस्था की तरह काम करता है हमारा। तो इसमें हम समय समय पर लोगों को सम्मान देने का प्रोग्राम, लोगों को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम, स्वच्छता के लिए प्रोग्राम, और एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस लाने के प्रोग्राम हम समय समय पे करते रहते हैं। बात करें, बहुत सारी संस्थाएं देश के अंदर काम करती है, सामाजिक अपना जो उत्तरदायित्व वो निभाती है, लेकिन बहुत सारी संस्था, आप जैसे लोटस फाउंडेशन चलाते हैं, सरकार से भी आपकी नज़दीकियाँ हैं, सरकार में पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो क्या ज़्यादा काम कर पाते हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोटस फाउंडेशन बिल्कुल हमारा एक अलग संगठन है, वो अपने हिसाब से और अलग तरीके से काम करता है। इसमें हम सरकार की जो नीतियां है, जो सरकार के जो बेनिफिट्स देने की जो स्कीम्स है, हम लोगों को उस हमारे लोटस फाउंडेशन के थ्रू समझाते ज़रूर हैं, उसका बेनिफिट दिलवाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन लोटस फाउंडेशन कि भाई अब ये बोलें कि लोटस फाउंडेशन हम सरकार में है तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो सब चीज़ें ना, मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ़ तरीके से आपको बताना चाहूँगा, हम उस चीज़ का कोई मिसयूज़ नहीं करते हैं कि भाई कोई हमारे ही लोगों को हम अपना बेनिफिट दिलवा दें सरकार का, ऐसा नहीं। जो ज़रूरतमंद है उसको हम उसको उसका भरपूर फ़ायदा मिले, और जिस चीज़ का वो हकदार है उसको वो चीज़ मिले, सिर्फ हम इतना ही काम करते हैं। लोटस फाउंडेशन की बात करें तो कितने सालों से काम कर रही है? लोटस फाउंडेशन पिछले 1 साल से काम कर रहा है, और हमारे पास लोटस फाउंडेशन में अब काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को ही जोड़ के खुश होते हैं जो सामाजिक और टाइम और अपने मन से काम करना चाहते हैं, उन्हीं को जोड़ के हम जोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में तरुण जैन जी, जो कि बीजेपी के कोषीय अध्यक्ष हिसार भाजपा के हैं, और तमाम बातें हमने दिल की बात कार्यक्रम के तहत हमने की इनसे, और भी बहुत सारे मेहमानों से आपको परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए PM अपोन्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।